ओम श्री गणेशाय नमः। यह सही बात है कि आज के युग में लोगों के पास समय का अभाव है। बहुत लोगों का ये कई बार फ़ोन पे प्रश्न करते हैं कि अगर हम मंदिर नहीं जा सकते तो हम ऐसा क्या करें कि मंदिर भी न जाना पड़े और हमारा कार्य भी हो जाए, हमारी पूजा भी हो जाए, हमारा कार्य भी चलता रहे। इसके लिए जब हम विचार किए तो हमें पता चला रामचरितमानस में चौपाई भी लिखी हुई है, तो उसके माध्यम से हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए कि कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। इसका मतलब ये हुआ कि समझ लीजिए कि जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी अपने हाथ से चला रहा है, लेकिन अपना विचार करे तो उसका मन गाड़ी चलाते समय दिल्ली, बॉम्बे या कई जगह जाके भ्रमण करता रहता है, तो वो अपनी गाड़ी भी चला रहा है। वही जो मन भ्रमण कर रहा है उसी समय अपने मन को रोक ले और मन को रोक करके ठीक जिस प्रकार वो मंदिर जाता है, कभी गया होगा, उसको मंदिर चले जाना चाहिए मनी मन से जाकर के मंदिर पे प्रसाद फूल जो चढ़ाया होगा कभी उसको चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जो है पूजा भी हो गई, अपनी गाड़ी भी चल रही है और हमारा समय भी सार्थक हो गया, और उसका लाभ कहते हैं कई गुना ज़्यादा मिलता है। जो हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने से भी कई गुना ज़्यादा फल हमारे इन विचारधाराओं से मिलता है। अब कोई एक स्त्री है, वो रोटी बना रही है और कहती है कि महाराज जी हमें काम से फुर्सत नहीं है, मैं पूजा कैसे करूं? तो उसी चौपाई का अनुसरण कर लें कि कर से कर्म करे विधि नाना। अब हाथ का काम है रोटी बनाना, हाथ रोटी बना रहा है, और मन राखे जहाँ कृपा दिनाना, यानी अपने मन को मैं अपने हृदय में स्थापित की। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। या कोई अलग धर्म के हैं तो वो भी जो अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी जप तप जो कुछ भी करते हैं वह इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। एक साथ में उनका सारा काम हो रहा है, और वही भगवान से मन हटा करके दुनिया के प्रपंच में मन भ्रमण कर रहा है। रोटी बन रही है, रोटियां भी जल जाती हैं, लेकिन जब हम भगवान के नाम का स्मरण कर रहे होते हैं तो हमारी रोटी भी अच्छी बनती है, भगवान का जप भी हो जाता है। हमें अलग से मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अलग से बैठ के पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है, भगवान का कहना है कि आप अपने मन से अगर हमें पुकारोगे तो हम तत्काल आपके मन की तुरंत सुन लेते हैं। इसीलिए मानसिक पूजा सबसे बड़ी पूजा बताई गई है। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया था या लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम मंदिर नहीं जा पाते तो क्या करें, तो उन्हें ये समझने की आवश्यकता है कि जो यह चौपाई है उसको अपने जीवन में उतारें। अगर जीवन में उतारते हैं तो उनका फल तत्काल दिखाई पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका फल कब समझ में आएगा, तो अगर आपको प्यास लगी है और पानी अभी पिए तो अभी प्यास बुझती है। ठीक इसी प्रकार आप अनुसरण करके तो देखो, जब आप अनुसरण करोगे तो आपके अंदर आपके मन में जो विकार है वह विकार निकलने लगेंगे, मन में शांति मिलेगी, और धीरे धीरे अगर इस विधि का आप प्रयोग बराबर 1 महीना 2 महीना 3 महीना कर ले गए तो आगे तो जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। यानी जो आपकी इच्छाएं होंगी वह पूरी होने लगती हैं, बशर्ते वो कि आपके अनुकूल हो, समय के अनुकूल हो, जो आपकी हित करो। क्योंकि ईश्वर ऐसी इच्छाओं को कभी नहीं पूरा करता जिससे आपका पतन होने वाला होता है। इसीलिए इच्छा तो हमें पता नहीं है कि अच्छी है बुरी है, हम इच्छाएं करते हैं, लेकिन हमें जिस प्रकार एक पिता अपने हर बच्चे की उस बात को पूरी करता है जिससे बच्चे का विकास होता है। कई बार बच्चे ऐसी मांग कर देते हैं जो कि वो घर के लिए, बच्चे के लिए घातक है, तो माता पिता उसे नहीं पूरा करते। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी इन बातों का ध्यान रखता है और वह ऐसी चीज़ों को नहीं पूरा करता। लेकिन जो चीज़ें अनुकूल हैं वो बिना प्रयास के, बिना मांगे वो देने लगता है, बशर्ते हमें इन सब विधियों का कम से कम 3 महीने से 6 महीने निरंतर पालन करें। तो एक दिन स्कूल जाने से किसी की डिग्री नहीं मिलती, किसी की शिक्षा नहीं पूरी होती। कुछ लोग करते हैं हमने 1 महीने पूजा किया, कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। तो आप 1 महीने क्या 6 महीने स्कूल जाइए और उसके बाद मत जाइए, तो आपकी तो ना एग्जाम होगा ना डिग्री मिलेगी। तो जब एक एग्जाम, एक डिग्री सर्टिफिकेट के लिए हमें 1 साल तो जाना ही पड़ता है, तो कम से कम 3 महीने से 6 महीने पे आप रेगुलर पूजा करिए। अगर आप रेगुलर पूजा करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होने लगती हैं।